Hello my dear students, so we are going to learn expression for magnetic field on the axis of circular coil. So last lecture I have taught you how you can find the expression of magnetic field on the center of a circular coil, but now we are going to find what will happen if it is in the axis. Okay, so this was the coil, right, and we found the magnetic field at the center. ठीक है, सेंटर से निकाला था हमने मैग्नेटिक फील्ड. अभी हम क्या करेंगे, यही सेंटर से हम इसको ट्रेस पास करेंगे ऐसे. ओके, फ्रॉम दी एक्सिस ऐसे निकल जाएगा. 3D डायग्राम ले सकते हैं आप. ठीक है, यहाँ से चला जाएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो निकालना है हमें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इजी डेरिवेशन है, एक दो पॉइंट्स याद करने हैं आपको. बायोट सेवर्ट्स लॉ आपको आना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो इसको. ठीक है, तो अज्यूम कर लेता हूँ एक डायग्राम है ऐसा. सपोज ये है मेरा कॉइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये है आपका कॉइल. ओके, चलो थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ. यस, ये है उसकी सेंटर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ से डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सिस के थ्रू. ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया. सपोज दिस इज अ पॉइंट पी. ठीक है, ये पॉइंट पे मुझे देखना है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. तो इस लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ इसको. ओके, अब मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरा स्मॉल आर. ओके, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है मेरा आर. ठीक है, दोनों सेम है. ओके, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे तो दोनों रेडियस भी सेम होंगे, इसलिए आर आर मैंने अज्यूम कर लिया. अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो कॉइल है, इस कॉइल का रेडियस है मेरा ए. ठीक है, दिस इज द रेडियस ए. तो नीचे में भी यही होगा. ओके, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि ये सेंटर से लेके, सेंटर ओ पॉइंट से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज माई एक्स. ओके, ठीक है. ओके, अब क्या है ना कि कॉइल बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर एक पॉइंट पे एक एक चीज़ निकाल सकते हैं इसको. तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट. ठीक है, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट और उससे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे हमें एंटायर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है वो निकल आता है. ठीक है, सो लेट मी अज्यूम दैट देयर इज़ अ स्मॉल एलिमेंट हियर. ये पॉइंट पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे क्यों लिया, आप कहीं और भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है. मैं यहाँ ले रहा हूँ. ठीक है, ओके. सो अगर मैं मान लूँ, सपोज ये कॉइल जो है, ये कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ठीक है, किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जनरेट होगा ऐसे, राइट. सो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, ठीक है, तो ये ऐसे करके क्रिएट हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे लग रहा है, इस डायरेक्शन पे लग रहा है. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, मैंने जस्ट लगा के छोड़ दिया. ठीक है, ओके. अच्छा, अगर ये कोई एक आई करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर. ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि ये छोटा सा जो लेंथ मैंने अज्यूम किया दैट इज़ माई डी एल लेंथ. ठीक है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई इंटू डी एल. ठीक है, आई इंटू डी एल, आई इंटू डी एल करंट, और आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, डी एल वैक्टर. ओके, ठीक है. अब एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है. ठीक है, हम यूज़ क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ बायोट सेवर्ट्स लॉ. ओके, सो फ्रॉम बायोट सेवर्ट्स लॉ हमें पता है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज माई बायोट सेवर्ट्स लॉ. ठीक है, अब ये जो थीटा है ना, ये थीटा जानने का जो रोल है, इसको समझिए कि ये थीटा होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज दिस थीटा. ठीक है, तो अब थीटा ऐसे नहीं ले सकते. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कंडक्टर को ना ऐसे घुमा देता हूँ. ठीक है, सो व्हेन आई रोटेट दिस, ये कुछ ऐसे दिखेगा मुझे आगे की तरफ से. लाइक 3D डायग्राम की अगर बात करूँ मैं, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट. ऐसे कुछ दिखेगा मुझे ये. एक सेकेंड. यस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम. ओके, यस. हाँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. ओके, ये है आपका पॉइंट पी. ठीक है, मैंने इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, ताकि आपको समझा पाऊँ. ठीक है, अच्छा. तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोल रहे हैं थीटा. ठीक है, तो ये कितना होगा, ये तो देख के पता लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, राइट. ओके, सो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि लगता है कि ये होता है थीटा. ठीक है, बट नॉट, दिस इज नॉट द थीटा दैट वी आर टॉकिंग. ओके, ये जैसे एलिमेंट है. ठीक है,
इस पे जो ये पी लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ तो क्या दिखेगा मुझे, राइट, क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज माई 90 डिग्री एग्जैक्टली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम माई थीटा विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से थीटा हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ओके सर, हाफ पार्ट डन, ठीक है, हाफ वे डन, हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया है। ओके, अब बस देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो जनरली इन सच केसेस योर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ओके, दिस इज माय डीबी वेक्टर। ओके, सिमिलरली नीचे में भी लगेगा, राइट, ऑब्वियसली। ओके, पार्शियलिटी कभी नहीं होगा, दोनों साइड पे हमेशा लगेगा साथ साथ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक एंगल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ अंदर में, ठीक है। इफ दिस एंगल इज माई फाई, ठीक है, और मान लो यहाँ पे एक लाइन बना लिया मैंने ऐसे, ठीक है। दिस इज अ रेफरेंस लाइन दैट आई एम टेकिंग, ताकि मुझे पता लगे कि ये डी बी जो एंगल है ना, ये रेफरेंस लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। सो अगर ये अच्छा फाई है, ये सॉरी नॉट थीटा, फाई है। ओके, इफ दिस इज फाई देन दिस विल ऑल्सो बी फाई, ठीक है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है फाई। ओके, बहुत जल्द मैं मैथ्स की क्लासेस भी लगा रहा हूँ आपके लिए, क्लास 12 मैथ्स क्लासेस, जिस पे यूल गेट टू लर्न मैनी थिंग्स, ठीक है। कैसे ये एंगल को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एंड सो ऑन। ओके, अभी के लिए बस मान लो कि इफ दिस इज फाई इवन दिस विल बी फाई, ठीक है। ओके सर, ठीक है, दिस पार्ट इज डन। ओके, अब देखिए डी बी वैक्टर जो है ना, ये एक एंगल में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ओके, इन फिजिक्स व्हेन एवर अ फोर्स ऑल्सो, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स, इट एक्ट्स ऑन एन एंगल, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो होता है वर्टिकल एंड एक होता है हॉराइजॉन्टल, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो ये हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा विद दिस लाइन, ओके, लेट मी टेक अनदर कलर, यस, ये कंपोनेंट की बात करूँ, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, तो दिस विल बी माई डी बी कॉस कॉम्पोनेंट, राइट, डी बी वैक्टर कॉस फाई कॉम्पोनेंट, राइट। सिमिलर नीचे में भी सेम होगा, नीचे की तरफ भी। ओके, दिस विल ऑल्सो बी माई डी बी कॉस फाई कॉम्पोनेंट। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि डी बी कॉस फाई नीचे ऊपर दोनों साइड में, मतलब ये दोनों कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ओके, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन रिजल्टेंट आने वाला है वो आएगा आपके वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस कॉम्पोनेंट दैट वी आर टॉकिंग। ओके, सो ऊपर वाले डी बी से डी बी वेक्टर साइन फाई हो गया, और नीचे वाले से यहाँ सेम डायरेक्शन पे डी बी वेक्टर साइन फाई। और हमने अभी भी राइट हैंड थंब रूल से भी देखा था कि जब मेरा सर्किट ऐसे घूम रहा है, राइट, सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे क्रिएट हो रहा है, तो दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट डी बी वैक्टर साइन फाई। ओके, यही हमें निकालना है। ओके, अब देखिए ऐसे तो हर एक पॉइंट में ऐसे डी बी वैक्टर साइन फाई आएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हम अगर टोटल एक पॉइंट पे डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट, ठीक है। सो वी नीड टू इंटीग्रेट डी बी वैक्टर टू गेट द एक्चुअल वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। ओके, उसी से हमें मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल में, ठीक है। एक्सिस से अभी आ रहा है डी बी साइन फाइव। ओके, उसी को हमें निकालना है, ठीक है। सो चलिए, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना, बाकी सब पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिया, अब नाउ वी जस्ट हैव टू डेराइव। ओके, सो हियर जो मेरा थीटा है वो है 90 डिग्री, ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर डी बी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर साइन 90 इज 1, सो म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया है हमारा, ठीक है। दिस इज माई डी बी। ओके, बट वी हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये बस एलिमेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो है, बट वी नीड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड बी, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो टोटल निकालने के लिए वी विल से दैट द बी इज नथिंग बट विल इंटीग्रेट डी बी साइन पाई को, ठीक है। वी नीड टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, तब हमारा आंसर आएगा। तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलो, सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाइव, बिकॉज यही है मेरा नेट रिजल्टेंट, ठीक है, इसी डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, डी बी का वैल्यू क्या है, डी बी अभी अभी निकाला हमने, राइट, सी फ्रॉम दिस स्लाइड, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर, बस इसको यहाँ पे इक्वेट कर देना है। सो म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ फाइव, ठीक है। ओके, अच्छा,
अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वे पे हमें देखना पड़ेगा डायग्राम को, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू डिफरेंट इंटीग्रेट दिस, ओके। सो सारे पैरामीटर्स को हम आर और ए के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे, ओके, बिकॉज हमारे मेन पैरामीटर्स क्या है, रेडियस, ओके, ये हो गया कॉइल का रेडियस और ये हो गया हमारा पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट का पॉइंट, वो वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम सारे पैरामीटर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। सो फ्रॉम द डायग्राम, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई डोंट हैव स्पेस, सो आई एम राइटिंग इट हियर, ओके। सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट साइन फाई अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो आप बोलोगे ए, दिस विल बी माई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आती होगी आपको, ओके, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर, दिस इज माई आर, ठीक है। सो साइन फाई को मैंने ए और आर के टर्म्स पे लिख लिया, ओके। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू ट्राई टू twist and turn the parameters in terms of the distances that we have, okay, तब कैलकुलेशंस इजी होते हैं, ठीक है, बिकॉज अब साइन फाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे साथ और कोई पैरामीटर नहीं है, नॉट डिफ्रेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट, ठीक है, डीएल है ना, सो डीएल के रेस्पेक्ट में सब चीज़ को लिखेंगे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ, ठीक है। तो साइन फाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इंटू साइन फाई की जगह में वी विल राइट a बाई आर, डन। यू वुड से ओके, ठीक है सर, हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो तुम बोलोगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके, ए डिवाइडेड बाई 4 पाई r³ r² इंटू आर इज r³ ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक है, ओके, ये पार्ट डन, ओके। नेक्स्ट पार्ट, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ b इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई r³, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है तो ये क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज लूप पे चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है, तो इस पे लेंथ अगर मैं लेना चाहूँ तो व्हाट विल आई टेक, आई विल टेक दी सर्कमफरेंस, बिकॉज सर्कमफरेंस पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, यू वुड से 2 पाई इंटू ए, ओके, नॉट आर, माइंडेड, आर ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्कल विच इज हियर, so we have to take the radius of this coil, okay, not that distance, so a 2 pi into a, so इसको cancel कर लेते हैं, pi with pi cancels out, 2 1s are 2, 2 2s are 4, therefore I'm getting total magnetic field to be mu naught I a square, right, a square होगा ये divided by 2r³, ठीक है, ये आ गया, ओके। बट इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, ओके, मैं इसको और एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे आर, एक्स और ए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, आई एम ड्राइंग इट हियर, सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज बीइंग फॉर्म्ड, ओके, ये है आर, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई एक्स, ठीक है। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ओके, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम में आर को एक्स और ए के टर्म्स पे लिख सकता हूँ, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट r² इज इक्वल टू a² प्लस x², है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज दिस वन, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर साइड्स की स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स a² प्लस x², राइट, दिस इज माई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलो आर निकाल सकते हैं इससे, आर विल बी व्हाट, रूट ओवर a² प्लस x², अच्छा हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सो वी कैन पुट दिस थिंग आउट हियर, r³ के जगह पे ये इक्वेट कर सकता हूँ मैं, इसको यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है। सो देयरफॉर b विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर म्यू नॉट आई a² डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम, रूट ओवर a² प्लस x² टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, आई होप यू नो वन मोर थिंग कि मैथ्स पे होता है कि रूट को हम हाफ के टर्म्स में लिख सकते हैं, पावर के टर्म्स में, सपोज रूट x है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज x टू द पावर ऑफ 1/2, ओके, मैथमेटिकल रूल होता है ये, ठीक है। सो रूट वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पावर विच इज नथिंग बट हाफ, 1/2, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो। So this thing I can write as b is equal to mu naught I a² divided by 2 into a² plus x² to the power of 3/2, राइट। या फिर आप ऐसे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लो, आप 1/2 लिख सकते हैं रूट को, और बाहर में तो क्यूब है ही, ठीक है।
सो व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट दिस क्यूब विल एंटर इनसाइड, ठीक है। सो 3 1 जा 3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। सो आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, you would say sir we are going to get that b is equal to mu naught I a square divided by 2 into एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, टू द पावर ऑफ 3/2। ये हो गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन गया जो, ठीक है। ओके, सो सर्कुलर कॉइल पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा एक्सिस में। ओके, सो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप एनी टाइम पोस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक दो नेसेसरी कंडीशंस होता है जो हम ले सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ अगर मैं एक कंडीशन ले लूँ, इफ़, ठीक है, ए इज़ फार मोर ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा डायग्राम जो है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर रेडियस इज़ वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू ओ पी डिस्टेंस, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट पे बहुत बड़ा, मतलब ये जो हमारा डायग्राम था, ठीक है, ये सेंटर से लेके ये पॉइंट तक था ए, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा है विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, ये ओ पी मतलब एक्स, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज वो बहुत छोटा है, ठीक है। फिजिक्स में वही करते हैं, वी टेक ओनली दोज पॉइंट विच आर वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। अननेसेसरी पॉइंट्स को हम यूज़ नहीं करते। सो इन दैट केस वी कैन नेगलेक्ट एक्स, सो देयर फॉर आप बी बोल सकते हो, क्या आएगा आपका, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा यार, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए का क्यूब, ठीक है। 2 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, सो ए स्क्वायर से ए क्यूब गया, देयरफॉर बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस ए, ठीक है। और ये इक्वेशन देख के आपको याद आ रहा होगा कि हमने निकाला था डेरिवेशन फॉर करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिस पे आपका जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री टेंड करता है, ठीक है, ये वाला याद कीजिए। ओके, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। सो क्या होता है जब मैं इसके डिस्टेंस को और बढ़ा देता हूँ, जितना बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एज आई इंक्रीज इट टेंड्स टू बिकम व्हाट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करता है, 90 डिग्री बनने की कोशिश करता है। सो दैट्स हाउ यू यूज टू गेट दिस, ठीक है। तो हम इससे, इस फॉर्मूला से भी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई वुड प्रिफर दैट आप एग्ज़ाम पे इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है, और इससे आप बाकी फार्मूलाज को भी डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज हाउ यू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, नॉट मच बट अ बिट। चलिए, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।